जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज का माहौल कुछ इस तरह से बिगड़ा हुआ है कि समझ में नहीं आता कि ये हमें कहाँ ले जाएगा। जिंदगी को एक मजाक बना के रख दिया है। देश के नाम को ऐसा उछाला जा रहा है जैसे देश नहीं कोई फुटबॉल हो। धर्म को ढोल बना दिया है, जहां जी चाहे बजाना शुरू कर देते हैं। मगर इस आपाधापी में हम सब ये भूल गए हैं कि हम इंसान हैं। हर इंसान को जीने का हक होता है और ये हक कोई किताब हमें नहीं देती, कोई शासन हमें नहीं देता। ये हक कुदरत देती है और इस हक को कोई हमसे छीनना चाहे तो कोशिश तो कर सकता है पर छीन नहीं सकता, क्योंकि कुदरत अपना करिश्मा जरूर दिखाती है। और पिछले 2-3 साल में आपने देखा ही है कि कुदरत ने कैसा तांडव करा दिया था। वो जो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे थे, घर में चूहे की तरह घुसे पड़े हुए थे। ये कुदरत थी, ये कुदरत का कानून था जो उसने समझाया। जरूरत से ज्यादा उछलना ठीक नहीं है। समय बदलता है, इंसान बदलता है, बदलाव आते हैं और बदलाव को स्वीकार करना कुदरत हमें सिखाती है। आज से हजारों साल पहले जो माहौल था, जिस तरह की व्यवस्थाएं थीं, आज उन व्यवस्थाओं को अगर हम लागू करने जाएंगे तो ये संभव नहीं है। लोग नंग धड़ंगे रहते थे, आज अगर वैसे घूमेंगे तो लोग पागल समझेंगे। तो समय के साथ व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। आज हम पुरानी परंपराओं को सिर्फ परंपरा के नाम से अपने ऊपर ला दें तो भी ये ठीक नहीं है। पर ये होता क्या? होता इसलिए है कि हम जो कुछ पढ़ाई करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, विद्यालयों से पढ़ा है, महाविद्यालयों से में जो पढ़ा है, उसे हम लकीर के फकीर समझ करके पढ़ते हैं। रट लिया, परीक्षाएं पास कर ली, एक सर्टिफिकेट ले लिया या डिग्री ले ली और हम आसमान में उछलने लगते हैं। अरे हम तो ग्रेजुएट हो गए, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, हमने डॉक्टरेट कर ली, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए। ठीक है, आप बन गए होंगे। कुछ पर्चे हासिल करने के बाद में सर्टिफिकेट या डिग्री जिनको हम कहते हैं, आप उसके बल पर अगर बन भी गए तो भी आपका ज्ञान कहां चला गया? आप अपने अंदर जो बदलाव महसूस करते हैं, उस बदलाव को आप रोक क्यों रहे हैं? क्या पढ़ाई ने आपको ये नहीं समझाया? पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है हम अक्षर पढ़ना सीख लें। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। और हमने पहले भी कहा था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात आज जो डिग्रियां मिलती हैं वो हासिल करना जरूरी नहीं है। जब ये डिग्रियां नहीं थी, लोग उस समय भी विद्वान थे,
ज्ञानी थे, जानकार थे, हुनरमंद थे और आज के मुकाबले कहीं बेहतर थे। आज हमें जो पढ़ाया जाता है हम उसी में कूप मंडूक की तरह घूमते रहते हैं। हम उस पढ़ाई के बाहर झांक नहीं पाते और हमारी बेरोजगारी, हमारी गरीबी का कारण यही है। हम पढ़ने के बाद नौकरियों की तरफ भागते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात है, पढ़ो और नौकरी करो। सरकारी नौकरी मिल गई तो बढ़िया तनख्वाह मिलने लगेगी। और आजकल कॉरपोरेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ गई हैं, वहां मिल गई और विदेशों में हम चले गए, तब तो फिर बात ही क्या है। मगर नौकरी तो नौकरी होती है। आप किसी न किसी की गुलामी में रहते हो, वो जो कहता है वह उसी हिसाब से आप काम करते हो। ये हमने पहले भी समझाया था। इसीलिए हम कभी भी नौकरी की तरफदारी नहीं करते। हम तो कहते हैं आपके पास अगर हुनर है, और हुनर का मतलब ये नहीं कि आप कारीगर हो, हुनर का मतलब ये है कि आपने अगर पढ़ाई की है 15-20 साल तक, तो ज्ञान तो प्राप्त किया ही होगा, आप में समझदारी तो आई होगी। आपने सुना होगा बहुत से लोग यहां से इंजीनियरिंग करके विदेश चले जाते हैं, कुछ साल के बाद वहां नौकरी करने के बाद में जब उनके पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाता है तो नौकरी छोड़ करके भारत में वापस आ जाते हैं और फिर काम धंधे की तलाश करते हैं। काम धंधा मतलब अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपना व्यापार शुरू करते हैं। वो क्यों करते हैं? वहां लाखों रुपए की नौकरी छोड़ करके आकर यहां व्यापार करना क्यों शुरू कर देते हैं? वहां वो सिर्फ इस मकसद से जाते हैं कि धन प्राप्त हो जाए। एक राशि इकट्ठी होने के बाद में फिर वो यहां पर अपना व्यापार शुरू करते हैं, कारखाने लगाते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते वो काम? वो विदेश उन्हें मजबूरी इसलिए होती है जाने की क्योंकि धन का अभाव होता है। मगर धन तो हम यहां पर भी इकट्ठा कर सकते हैं। तरीके अलग होते हैं। वो विदेश में जाकर के धन इकट्ठा करके लाते हैं, हम अपने देश में ही धन इकट्ठा कर सकते हैं, साधन इकट्ठा कर सकते हैं, सामर्थ्य इकट्ठी कर सकते हैं और दिमाग तो हम भारतीयों के पास में उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। एक से एक धुरंधर पड़े हुए यहां पर। समस्या यही है कि वहां पर उनको अपने विचारों के से जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। बैंकों के पास में जाते हैं तो वो बोलते हैं डिग्री दिखाओ। फिर जितना धन है उसके लिए आप गारंटी क्या देते हो? गिरवी क्या रखोगे? बस वहीं बेचारा पस्त हो जाता है, कहता भाई हमारे बस की बात नहीं है। ये और बात है कि हमारी सरकार भौंपू बजा करके बोलती रहती है कि हमारे बैंक खुले हैं आपकी सहायता के लिए, पर ये बैंक उन लोगों के लिए नहीं खुले होते जिनको सचमुच में बैंकों की सहायता की जरूरत होती है। ये उन लोगों के लिए खुले होते हैं जो पहले से ही धनवान होते हैं। आप मुझे बोलिए, एक एक कंपनी को हमारे बैंक
हजारों करोड़ रुपया कर्ज दे देते हैं। कभी किसी ने पूछा है कि हजारों करोड़ रुपया कर्ज दे करके उनसे आपने गिरवी क्या रखवाया, उनसे गारंटी क्या ली आपने? और जब वो देश छोड़ करके भाग जाते हैं तब आप उन पर केस करते हो विदेशों में जाकर के। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश का कानून विदेशों में लागू नहीं होता, मगर जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके तो हर सरकार जानती है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो। सरकार का काम जनता को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करना होता है। राजनेता आपको बड़े बड़े सपने दिखा करके आपसे वोट लेकर के कुर्सी हासिल कर लेते हैं और फिर आपको ऐसे भूल जाते हैं जैसे आप कभी कहीं थे ही नहीं। आप कभी उनके दरवाजे पर भी जाएं तो आपको उनके बंगले में घुसने की भी इजाजत नहीं होगी। ये और बात है कि जब इलेक्शन होते हैं तो वो आपके दरवाजे पर आते हैं, भीख मांगते हैं, पर वो कहते हैं कि स्वांग रचना है, नौटंकी करनी है, ड्रामा करना है, 15-20 दिन कर लो। 15-20 दिन का ड्रामा करके अगर 5 साल की उनकी कुर्सी उनको मिल जाती है तो क्या नुकसान है? तो आप से हम एक ही बात कहते हैं, ये नौटंकी और ड्रामेबाजी को दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये भूल जाइए कि कोई सरकार आएगी और आपका भला करेगी, आपके लिए बहुत अच्छा करेगी। आज के हालात दिन पर दिन ऐसे होते जा रहे हैं कि नौकरियां कम होती जा रही हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो हमें अपनी सामर्थ्य जुटानी पड़ेगी, हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को समर्थ बनाना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही तरीका है कि हम एक मंच पर आकर के जुड़ें और तिनका तिनका जैसे जुड़ करके एक बड़ा घोंसला बन जाता है, छोटी छोटी लकड़ियां मिल करके एक गट्ठर बन जाता है। ऐसे ही हम लोग मिल करके एक ऐसा शक्ति या सामर्थ्य बनाए, एक दल बनाए। दल का मतलब राजनीतिक दल नहीं, हमें एक समूह बनाना है और उस समूह के साथ में वो योजना लागू करनी है जिससे देश में कोई भी नौजवान या वो जो काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिल रहा, ऐसा कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं रहे। हमारा सपना है कि हर घर में रोजगार हो और उसी सपने को साकार करने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं कि आइए आप हमसे जुड़िए, सर्वाशक्ति आनंदालय से जुड़िए। और जुड़ने का तरीका हम हर वीडियो में बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कर दिया है तो इसके वीडियो देखते रहिए और पसंद आते हैं तो लाइक भी करते रहिए। कमेंट्स में अपने विचार दीजिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप चाहें तो हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं हमारे पास और हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। आप अपना नंबर देंगे, परिचय देंगे तो निश्चय ही हम आपसे संपर्क करेंगे। इसके साथ में एक और गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने मित्रों में और सहजनों में
साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी हमारी सूचनाएं और ये जो बातें हैं वो पहुंच सकें। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।